इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं पंजाब की खबरों की। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार 20 से 22 जून तक नीट परीक्षा देने वाले 28,000 से अधिक छात्रों और उनके साथ आने वाले एक अभिभावक को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर के 156 पदों को भरने और लेक्चरर कैडर के 1013 पदों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने को मंजूरी दे दी है। वहीं चीमा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर देश में 29 बार पेपर लीक करवाकर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी की सरकार आई आ, सब तो पहला सारे मीडिया ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਵਿਆਪਕ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੀਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 15-15 ਘੰਟੇ 18-18 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਵਾਰ 29 ਟਾਈਮਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश डिजिटल बुनियादी ढांचे में मजबूत होकर विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर मल्होत्रा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी आप के गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। उन्होंने चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी पर बार बार चुनावी सीटें बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष का यह बिखरा हुआ एजेंडा पीएम मोदी की विकास नीतियों के सामने पूरी तरह से विफल साबित होगा। कोई फिनोमेना हो जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, अराउंड 92,000 नेशनल हाईवेज। अब वंदे भारत का हाल देख लीजिए, एयरपोर्ट्स का हाल देख लीजिए, चंद्रयान पे हम एम्स का हाल देख लीजिए। किसी भी चीज़ में हमने 200% से लेके 500% तक डेवलपमेंट की है इन एनी फील्ड। ये स्टैटिस्टिकल डाटा है, मैं नहीं बोल रहा। तो हम चलेंगे तो स्टैटिस्टिकल डाटे से ही। आज 12वीं पोजीशन थी हमारी इकोनॉमी में, 4th पे आ गए हम। डेवलपमेंट तो देखो हुई है। अगर हम बात करेंगे पेट्रोल का तो ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। अगर इंटरनेशनली कोई फिनोमेना हो जाता है तो उसका इफेक्ट तो चंडीगढ़ और देश के ऊपर पक्का पड़ेगा। ये तो हम इग्नोर नहीं। सर ओपोजिशन पार्टी ये बता रही है अभी हमने 100 चुनाव हार लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ शहजादा। ये बताया उन्होंने 100 चुनाव हारना अंडर द लीडरशिप ऑफ शहजादा जी। ये क्या बड़ी, इससे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है इस दुनिया में? बताइए मेरे को। अगर आप देखिए इन्फ्लेशन रेट आज भी अगर देखेंगे तो लोएस्ट है 5.21। अब कंपेयर टू अदर
कंट्रीज, उनका इन्फ्लेशन रेट क्या है। आज यूरोप का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, हांगकांग का इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए कितना है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने देश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की सराहना करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें, कृषि मंत्री द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्यों में सिंचाई और बिजली के बुनियादी ढांचे की अनदेखी की जा रही है। जयप्रकाश ने सरकार से पूछा कि क्या उन्होंने उत्तर भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नया बांध, थर्मल प्लांट या जल विद्युत परियोजना बनाई है। उन्होंने जोर दिया कि आज भी देश की कृषि काफी हद तक पुरानी नहर प्रणालियों पर ही निर्भर है। देखिए, तो रिकॉर्ड तोड़ने पे देश का क्या है। नेहरू जी ने जिस समय देश चलाया, मैंने बात पार्लियामेंट में भी कही थी और मैं आज भी कह रहा हूं। जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि हमने किसान की आय बहुत बढ़ा दी, तो मैंने उससे पूछा था कि आपने उत्तर भारत में, विशेष तौर से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहाँ कृषि की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, ये नहरी पानी पर निर्भर करती है। आपने कोई डैम बनाया, आपने कोई थर्मल प्लांट लगाया, आपने कोई हाइडल प्रोजेक्ट लगाया, क्या लगाया? पंडित नेहरू की सबसे बड़ी जो देन है खेती में, वो भाखड़ा डैम। पंडित नेहरू की दूसरी जो सबसे बड़ी देन है इस देश को, और ये सिद्ध कर दिया। ये मेक इन इंडिया की बात करते थे, ये कहते थे विदेशों से जहाज लाने बंद कर देंगे, हम इंडिया में बनाएंगे हथियार, जो है राइफल्स हैं, दूसरे लड़ाई के हथियार हम बाहर से नहीं खरीदेंगे। यही बात हुई थी ना। मैं गया था पिछले दिनों, हमारी पार्लियामेंट कमेटी गई थी, कानपुर में भी हम गए, हम कलकत्ता में भी गए, जो एमिनेशन की वहाँ फैक्ट्री है, उसमें हमने हालत देखी। अब रुक कर लेते अगली खबर की। दिवंगत पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला के जन्मदिन के मौके पर उनके पैतृक गांव मूसा में एक भावुक माहौल देखने को मिला। इस खास दिन पर उनके पिता बलकौर सिंह ने अपने बेटे को याद करते हुए बेहद इमोशनल संदेश शेयर किया। उन्होंने कहा कि भले ही सिद्धू आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं, लेकिन वो अपनी गायकी के दम पर आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। इस अवसर पर मूसेवाला के प्रति अपना प्यार जताने और परिवार को सांत्वना देने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक उनके घर पर इकट्ठा हुए। ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मोंगा से है, जहां आम आदमी पार्टी की नवनिर्वाचित मेयर विनय पाल कौर ने आधिकारिक तौर पर अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर नई मेयर का स्वागत किया और उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई भी दी। मंत्री सौंद ने उम्मीद जताई कि विनय पाल कौर ने कुशल नेतृत्व में मोगा शहर के कार्यों को एक नई रफ्तार मिलेगी और स्थानीय निवासियों की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय समर्थक भी मौजूद रहे। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਜਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ MCs ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ नारी शक्ति हमेशा ही जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। और मैं यही कामना करती हाँ कि ये अपनी जड़ियाँ इन्हां दियां ड्यूटीज़ है उन्होंने बड़े अच्छी बखूबी निभाणगे और साडे सारे ही 50 वार्ड्स इन्हां दे लई अपनी वार्ड की तरह इक्को जे रहणगे। और मैं सारे ही अज साडे MC साहबानां नूं भी बधाइयां दिंदी हां और धन्नवाद करदी हां साडे मंत्री साहब दा तरनप्रीत सिंह सोन जी दा। अज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा वड्डा दिन है कि पंजाब के अंदर जो सरकार मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की योग अगवाई दे विच चलदी है, श्री अरविंद केजरीवाल जी दीआं लोक पक्षी नीतियां नूं बूर पै रहा है। उसे दे चलदे होए बीते दिनी मोगा दे विच म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दे इलैक्शन होए सी, जिहदे विच साडे उरों दे सत्कारयोग MLA साहब और स्टेट दे आम आदमी पार्टी दे महिला विंग दे प्रेजिडेंट भी ने और मैडम अमनदीप कौर जी जो मतलब कि बतौर डॉक्टर भी ने ते प्लस और उहदे MLA भी ने और उहदी नुमाइंदगी भी करते हैं। उन्हां दी योग अगवाई दे विच उहदे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दे मोगे दे इलैक्शन होए सी, जिहदे विच भारी बहुमत दे नाल आम आदमी पार्टी दे हक दे विच लोकां ने अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। संगरूर के गांव अलोक में नहर गुजरने के बावजूद किसान पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। नहरें और खाले सूखे पड़े हैं, जिससे किसान धान और मक्के की फसलों को बचाने के लिए महंगे दामों पर मोटरों का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि पानी केवल सरकारी विज्ञापनों और बयानों तक सीमित रह गया। इस संबंध में उन्होंने मंत्री वीरेंद्र गोयल से मुलाकात की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसानों का कहना है कि जब खेतों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है तब नहरें सूखी रहती हैं और जब गेहूं की फसल पक जाती है तब तालाबों में पानी छोड़ दिया जाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर भटिंडा से है, जहां पंजाब सरकार के युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत भटिंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, SSP ज्योति यादव के दिशा निर्देशों पर CIA स्टाफ 2 की टीम ने पोखरमल कैंटीन के पास एक नशा तस्कर राजप्रीत सिंह उर्फ मान को 314 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। DSP इन्वेस्टिगेशन संदीप सिंह भाटी ने बताया कि आर्किटेक्ट डिप्लोमा होल्डर आरोपी पिछले 3 महीनों से DD मित्तल टावर में किराए का फ्लैट लेकर नशा तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। आरोपी के खिलाफ थाना कैनाल कॉलोनी में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज
खंगालकर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करेंगे। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਜਾਦਵ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਪੀਡੀ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ CI2 ਦੇ ਏਐਸਸੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੁਰਖਪੁਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਖਰਮਲ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਲਿਸ ਮਾਨ son of ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ ਥਾਣਾ ਕੋਟਭਾਈ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 314 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 169 ਮਿਤੀ 10/6/2026 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 NDPS ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਭਾਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।